Good morning, students. Today we will continue with the topic projectile. In the last lecture, we had discussed about horizontal projectile, and today we will discuss angular projectile, angular projection, or oblique projectile, whatever you say. ठीक है. अब हॉरिजेंटल में क्या था कि हम किसी टॉप पे जाके वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते थे हॉरिजेंटली और वो नीचे को आती थी. ठीक है. अब इसमें ओब्लिक में क्या होगा, एक किसी ग्राउंड से ही ऐसे फेंकेंगे हम. ठीक है. जैसे एक बॉल को फेंकना, फिर बॉल फेंकी, और क्रिकेट में जब आप देखते हो कि बैट के साथ फिर बॉल हिट करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कोई एंगल होता है जिस पे वो ऑब्जेक्ट या बॉल जाती है. ठीक है. तो वो कैसे ऐसे पाथ फॉलो करती है. ठीक है. यही क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ठीक है. सो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. So let us consider that a projectile is fired with velocity u. ठीक है. At an angle theta with the horizontal. This angle is known as angle of departure or angle of projection. ठीक है. इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन एज्यूम दैट द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है. हमने ये कंसीडर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होती तो है, पर हमने ये कंसीडर करना कि बहुत कम है तो उसको निगलेक्ट करना है. इसलिए जो बॉल है या ऑब्जेक्ट है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन मूव करेगी. ठीक है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है. तो मान लीजिए हम क्या है, मैं आपको फिगर बना के भी दिखाती हूँ. यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये हमारी आ गई ग्राउंड. ठीक है. एक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को ऐसे फेंका. ठीक है. अब फेंका तो ये बॉल ने ऐसे पाथ फॉलो किया और ऐसे ग्राउंड पर पहुंच गई. ठीक है. अब ये किस वेलोसिटी के साथ मूव की, मान लो यू वेलोसिटी के साथ. ठीक है. अब ये तो मैंने सिर्फ ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई है मैंने. ठीक है. ऑब्जेक्ट ऐसे गई है. ठीक है. तो हॉरिजेंटल के साथ ये कौन सा एंगल बना रही है, थीटा. अब आपको याद होगा हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किए थे. ठीक है. वहाँ पे हमने अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनता था, यू कॉस थीटा, अलोंग वाई एक्सिस यू साइन थीटा. मीन्स इस वेलोसिटी के हर पॉइंट पे कंपोनेंट होंगे. ठीक है. हर पॉइंट पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी. यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हो गई और फिर ये नीचे को आना शुरू कर गया. ठीक है. तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर गया. मीन्स इस पॉइंट पे भी इधर को यू एक्स और इधर को यू वाई. अब यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या है, यू साइन थीटा. हर पॉइंट पे इधर भी यू एक्स है, इधर यू वाई है. यू एक्स मीन्स यू कॉस थीटा, यू वाई मीन्स यू साइन थीटा. हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, फिर अब नीचे को. ये हॉरिजेंटल इधर ही रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन चेंज. इधर यू एक्स यू वाई. ठीक है. यू एक्स यू वाई, यू एक्स यू वाई. ठीक है. यू एक्स यू वाई. ओके. सॉरी. तो ये क्या है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम हाइट है, फिर यहाँ पे पहुँची. ठीक है. तो मैक्सिमम हाइट ये वाली हुई ग्राउंड से. ठीक है. ये भी हमने फाइंड आउट करना है कितना उसने पूरा कितना कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक. इसको क्या हम बोलेंगे, रेंज. ठीक है. ये भी हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. ये 1 by 1 हम करते हैं. तो दिस इज योर फिगर. हियर ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta are horizontal and vertical component of the velocity. ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. हमने अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है. ट्रेजेक्टरी क्या बताया था मैंने, पाथ. ये वाला जो पाथ फॉलो हुआ है यही क्या है, ट्रेजेक्टरी. लेट एट एनी इंस्टेंट प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी. अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल मान लो हमने ये कंसीडर कर लिया पॉइंट पी. यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल हमारा है पी एक्स वाई, इस पॉइंट पे है. ठीक है. अलोंग हॉरिजेंटल, आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अलोंग हॉरिजेंटल ए एक्स की वैल्यू क्या है, 0. मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज गिवन बाय. अब हमने
पी का देखना है ना। पी पॉइंट पे क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है। तो ऐसे जा रहा है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की तरफ हम देखेंगे। पोजीशन टाइम रिलेशन यू नो वेरी वेल, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र। पुट इक्वेशन नंबर स्टार, इसको स्टार ले लिया है ना। अब हमें पता है ये तो ओरिजिन से एक्स नॉट ज़ीरो, अब हमें ये भी पता है यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, लॉन्ग हॉरिजेंटल ए एक्स क्या है, ज़ीरो, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगी, ज़ीरो, ये टर्म भी क्या होगी, ज़ीरो। बचा क्या हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस यू एक्स की जगह यू एक्स यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी प्लस दिस ज़ीरो, सो ये होल टर्म ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो, यू कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो टी क्या आ गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब ऐसे ही हमने वाई एक्सिस का देखना है। सिमिलरली अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र, ठीक है। वाई नॉट फिर ओरिजिन है ज़ीरो, ए वाई ये चीज़ बड़े ध्यान से समझने वाली है। हम ए वाई की वैल्यू जी लेते थे हमेशा, है ना, हॉरिजेंटल में देखा ना आपने, हॉरिजेंटल में क्या था, ऐसे टॉप पे था ना, तो ऐसे नीचे को है, तो जी की वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ है ना, तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया है पी एक्स वाई, ठीक है। अब ये ऐसे ऊपर को जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो ए वाई की वैल्यू होगी वो माइनस टी होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस टी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। अब हमें पता है कि जो y नॉट है ये भी ज़ीरो है। अब यू वाई की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई आपको, माइनस टी। ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, y इज इक्वल टू ये ज़ीरो आ गया, यू वाई की जगह u साइन थीटा टी प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस टी, टी स्क्र। अब आपको पता है टी की वैल्यू क्या है, यही पढ़ी ना हमने पहले, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ये वाली हमने यहाँ पे इसको 2 कर लो यूजिंग 1 इन 2, सिंपल, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू पुट करो, x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस जी अपॉन 2, टी की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब ये u के साथ u कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल टू माइनस ये क्या बन गया, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो टर्म है इसको आप सिंपल लिख सकते हो, इसको के ले लो, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू ये वाली टर्म जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये हमें कैसे पता चलता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैथ्स में आपने देखा होगा कि हमारी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब कोई भी दो वेरिएबल हो ना, तो एक की पावर 1 हो और दूसरे की पावर 2 हो, तो वो इक्वेशन हमेशा कहते हैं पैराबोला बनती है। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, ऐसे ही यहाँ पे y की पावर 1 है, x की पावर 2 आ गई, इसलिए ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारा कुछ किया मैंने अभी, y नॉट ज़ीरो, ए वाई की माइनस जी, यू वाई यू साइन थीटा, फिर ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, y इज इक्वल टू ये देखो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र यूजिंग 1 इंटू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू पुट की, माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू पुट की,
एक्स यू कैंसल, एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो सारी ये टर्म है इसको हमने कोई कांस्टेंट दे दिया के, वेयर के इज इक्वल टू दिस वन। सो इक्वेशन 3 इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेकेंड ऑर्डर, हैंस द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल is a parabola when the projectile is fired at an angle theta with the horizontal। important है ये आर्टिकल एग्जाम में आता है कि हाउ you will prove that in a oblique projectile the path followed by the projectile is a parabolic in nature, then you have to do this article। ठीक है। now come to time of ascending descending order पता होगा आपको है ना। तो यहाँ पे ascent मीन्स ऊपर को जाना, डिसेंड नीचे होता है, असेंड ऊपर है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया टाइम ऑफ असेंट मीन्स टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज टाइम ऑफ असेंट, इट इज डिनोटेड बाय टी ए। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया ना तो ये मैक्सिमम हाइट थी, तो ये क्या है टाइम ऑफ असेंट, कितना टाइम ऊपर जाने को लगा। फिर हम निकालेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने को कितना लगा, और टोटल टाइम भी निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का कितना समय लगा। तो ये हमने तीनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंट में क्या है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ठीक है। अब हम वर्टिकल ऐसे ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें ये वाली क्वेश्चन देखनी, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि व्हेन वी विल पुट विच इक्वेशन, क्योंकि वी एक्स वाली भी क्वेश्चन है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी है ना, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल तो यही क्वेश्चन है ना। पर अब हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं तो वी विल टेक द वर्टिकल कंपोनेंट, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इक्वेशन नंबर 4। अब ये चीज़ें ना 1 2 3 4 ये तो मैंने सिंपल एक आर्टिकल पूरा कर रही हूँ। यदि आपके पास सिंपल टाइम ऑफ असेंट आए तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करोगे। ठीक है ना, ये नहीं कि यहाँ पे 4 है तो 4 ही। तो ये चीज़ें आप कॉमन चीज़ें ध्यान में रखनी है। हेयर एट हाईएस्ट पॉइंट, अब हाईएस्ट पॉइंट पे, ये तो बड़ी नॉर्मल सी है ना बात है, हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ समय के लिए फॉर ए वेरी 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 फ्यू सेकेंड, क्या बोले कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है। और फिर वो नीचे को आती है। आप ऐसे हाथ में कोई चीज़ ऐसे उछाल के देखो, ऐसे बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, और ऊपर जैसे ही वो पहुंचेगी फिर वो नीचे को आएगी, पर जो पर्टिकुलर उसका ऊपर जहाँ तक गई है वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो हियर एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई क्या आएगा 0, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, और ए वाई क्योंकि ये फिर ऊपर को जा रहा है तो माइनस जी। बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वी वाई क्या आ गया 0, यू साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस टी, और टी की जगह टाइम ऑफ असेंट टी ए। ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये प्लस हो गया जी टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी ए की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज द टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही आएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये याद रखना है आपने, कमिट टू रिमेंबर। नाउ कम टाइम ऑफ फ्लाइट। अब पूरा टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हमने निकालना है। ठीक है। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक आने का पूरा टाइम हमने निकालना है इसमें। सो टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द सेम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम वेयर इट वाज फायर्ड, कहाँ से इसको फायर किया वहाँ से लेकर एंड पॉइंट तक जितना टाइम लगा वो हमने निकालना है। तो हमने मान लिया कि जो टी है कैपिटल टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। इक्वेशन कौन सी, पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि पूरी के हमने निकालना है अब। तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है। हियर y इज इक्वल टू 0। अब ये y 0 कैसे हुआ है ना। अब y 0 क्या क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टाइम निकालना है हमने। ठीक है ना। तो अलोंग एक्स एक्सिस इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या होएगी 0, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पूरे y की वैल्यू 0, x की कोई ना कोई वैल्यू, और इधर x की वैल्यू 0 होएगी। ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से गई तो ये x एक्सिस के अलोंग पूरा जो ये यहाँ तक y की वैल्यू क्या होएगी 0। सो ये 0 आ गया, दैट इज नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ
फ्लाइट, क्योंकि ये नॉट वर्टिकल, क्योंकि ऐसे गई और यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। अब हमें पता y नॉट भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ से हम मानते हैं तो x नॉट y नॉट ओरिजिन लेते हैं ना, तो y नॉट भी 0 होगा। ठीक है, टाइम को क्या ले लिया, कैपिटल T, यू वाई हमें पता है यू साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी। ठीक है, क्योंकि जा तो यहाँ से भी इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो हम एक ही देंगे, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, देन पुट द वैल्यूज, यहाँ y की वैल्यू 0, y नॉट 0, देन यू वाई यू साइन थीटा स्मॉल टी कैपिटल T प्लस हाफ ए वाई माइनस जी स्मॉल टी कैपिटल T, 0 0 यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक पता चल गया। क्या इक्वेशन आई हमारे पास, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, ठीक है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब ये देखो क्या हो गया, क्या किया, अब ये चीज़ आई थी ना इक्वेशन, ये इधर को ले जाओ, हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा टी। अब ये टी इधर है और इधर टी स्क्वायर है, तो कैंसिल कर देते हैं। तो हमने टी निकालना है, टी निकाला, यू साइन थीटा, ये टू नीचे था, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ऊपर चला जाएगा और ये जी नीचे आएगा। तो ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये याद रखना है आपने, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल रेंज। अब हमने क्या निकालना है, वर्टिकल रेंज मीन्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, वो निकालनी है। कौन सी, ये वाली, ये पूरी सॉरी हाइट इधर से देख लेते हैं, ये वाली पूरी हाइट मैक्सिमम कहाँ तक वो बॉल है या प्रोजेक्टाइल है वो मूव कर सकता है, वो हमने निकालना है। ठीक है, सो देखो, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ठीक है, फॉर मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, इक्वेशन आप याद रखोगे, अगेन वही बार बार चीज़ें वही आ रही हैं। ठीक है, तो अब फिर देखो, ऐसे गई थी ना बॉल या प्रोजेक्टाइल ऐसे, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, मैक्सिमम क्या मान लिया हमने, h, तो y इज इक्वल टू h। फिर y नॉट क्या आ गया, 0, यू वाई यू साइन थीटा ए वाई माइनस जी टी टाइम ऑफ असेंट, क्योंकि हमने ऐसे ऊपर को मैक्सिमम यहाँ तक गई है ना, तो हम क्या लेंगे, टाइम ऑफ असेंट, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो टाइम ऑफ असेंट क्या है, टी ए यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमने निकाला हुआ है। तो ये वैल्यूज़ हमने सीधा पुट करनी है यहाँ पे, y की जगह h, y नॉट 0, यू वाई यू साइन थीटा, t की वैल्यू भी हमें पता है यू साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे अब ये चीज़ें याद रखनी, जैसे सिंपल ये आर्टिकल आ जाए वर्टिकल रेंज या मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आप प्रोजेक्टाइल की निकालो, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ असेंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन, टी की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो ये टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी और यू साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, ये भी टाइम ऑफ असेंट ये टी है। ठीक है, टी इज इक्वल टू टी ए ही पुट करना है। ठीक है ना, सो एच इज इक्वल टू क्या बन गया, यू साइन थीटा साइन थीटा, ये करके दिखा दूँ आपको मैं, ये सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई को क्या माना, h, वाई नॉट क्या है 0, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, टी क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी, इसकी वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू यू क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस माइनस माइनस 1/2, जी के साथ जी कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी और इसमें भी, सॉरी यहाँ पे जी स्क्वायर है, कैंसिल नहीं करना, सॉरी ये कैसे कर दिया मैंने। ठीक है, माइनस हाफ जी, ये क्या आ गया नीचे जी स्क्वायर, ये जी के साथ जी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब ये क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये वाली टर्म कॉमन है ना, तो इसके आगे क्या है 1, तो 1 लिख लिया,
माइनस हाफ और ये वाली टर्म कॉमन निकाल दो। समझ में आया? 1 में से हाफ निकालो तो आधी पूरी रोटी है हमारे पास, आधी निकाल दो तो कितनी बचेगी? आधी बचेगी ना। तो हाफ 1 माइनस हाफ क्या गया? हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? आपकी एच की, मैक्सिमम हाइट की। ठीक है, ये देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, यहाँ पे जी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये चीज़ आ गई, ये कॉमन निकाला 1 माइनस हाफ, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये आ गई मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। क्लियर? नेक्स्ट टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ असेंट हमारे पास है स्मॉल टी की वैल्यू, पूरे टाइम की वैल्यू भी है। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंट क्या होएगा? टोटल टाइम में से यदि हम टाइम ऑफ असेंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सिंपल। तो टी डी क्या आएगा? इसको टाइम ऑफ डिसेंट टी डी, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन फॉलिंग फ्रॉम मैक्सिमम हाइट एच टू द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, सो टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ गया? टी माइनस टी ए। अब टी की वैल्यू हमें पता है, याद रखनी है आपने ये 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस टाइम ऑफ असेंट क्या है? 2 नहीं है साथ में, बस u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है ना, तो अब ये कॉमन है u साइन थीटा अपॉन जी, ये निकाल लो कॉमन। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 मीन्स u साइन थीटा अपॉन जी, वही चीज़ आ गई। सिंपल सी है ना बात है। एक टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू सेम है u साइन थीटा अपॉन जी। यदि अब हम इनको ऐड कर दें टी ए प्लस टी डी, तभी तो कैपिटल टी आएगा ना। तो टी ए क्या है? यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये कॉमन है, तो इसके आगे भी 1 है, इसके 1 प्लस 1 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो वही चीज़ आ गई ना हमारे पास। समझ में आ गया? तो ये है टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बारी कि प्रूव करो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो आपको टाइम ऑफ, फिर उस केस में आपको यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ असेंट। पहले टाइम ऑफ असेंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना पड़ेगा, ये वाला आर्टिकल भी करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट करने के बाद फिर आप टाइम ऑफ डिसेंट निकालें, तब आप प्रूव करोगे टी इज इक्वल टू टी टी। क्लियर? नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या थी? यही वाली वही चीज़ बार बार बता रही हूँ आपको, ऐसे यहाँ तक पहुँची तो ये वाली रेंज हमने निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द, ये क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये वाला क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। टू द पॉइंट, ये टू द पॉइंट। ठीक है, वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, जहाँ पे वो ग्राउंड को हिट करे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? हमारी रेंज। ठीक है, वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट सेम लेवल एज दैट ऑफ प्रोजेक्शन लेवल। ठीक है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या? डिस्टेंस है एक, और हमें पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? हमारी रेंज। इसको क्या ले लिया हमने? हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हमने इसको कहाँ फेंका? ऐसे ऐसे ही फेंका ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स लेंगे ऐसे। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल के साथ ही हमने किसी एंगल के साथ ही फेंका ना, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम कितना लगा वही आएगा ना। इसका मैं यू एक्स मल्टीप्लाई टी। अब यहाँ पे आपको यू एक्स की वैल्यू पता है, यू कॉस थीटा, और टाइम की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2u इंटू यू स्केयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये क्या आ गया आपके पास? आर इज इक्वल टू यू स्केयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और आपको ये पता होना चाहिए, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा।
ठीक है, ये क्या आ गया साइन टू थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर दिया साइन टू थीटा। तो ये है आर की वैल्यू। सो इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिट टू रिमेंबर। नाउ मैक्सिमम रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी बॉल को फेंकते हो किस एंगल पे उसको फेंकोगे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, किस एंगल पे फेंकोगे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, आंसर होता है 45 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो एज आर इज इक्वल टू आपको याद होगा, ठीक है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड यू। ठीक है, ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल रेंज डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब रेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है, द फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल रेंज डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब किसी ना किसी वेलोसिटी के से तो हम करेंगे मैक्सिमम, जितनी मर्जी आप वेलोसिटी दे दो जी की वैल्यू भी सेम रहेगी। अब डिपेंड किसके ऊपर करता है, इस एंगल के ऊपर। तो हॉरिजेंटल रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन, ये जो साइन टू थीटा है ये किसके इक्वल हो 1 के। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 कब होगा, साइन 90 डिग्री पे। मीन्स साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1, तो इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो 2 थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। तो थीटा क्या गया 90/2 दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब जो रेंज है वो मैक्सिमम, ठीक है, कब होती है, जब थीटा 45 होता है। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे 45 अपॉन जी। 2 × 45 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या गया यू स्क्वायर अपॉन जी। सो मैक्सिमम रेंज क्या होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये की भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, R is equal to U square upon G. Hence, in order to achieve the maximum horizontal range, the object should be projected at an angle of 45 degree with the horizontal. ठीक है, किस एंगल से हमने बॉल को फेंकना है, तो यदि वो एंगल 45 डिग्री होगा ना तो वो मैक्सिमम रेंज अटेन करेगा, मैक्सिमम रेंज अटेन करेगा। क्लियर। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और आज आपने 3 फार्मूले अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, 3 फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं। कौन कौन से, एक मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, एक रेंज और एक टाइम ऑफ फ्लाइट। ये देखो थोड़ा सा मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ कि मैंने कैसे याद रखा है। पहले एच का ये कर लो हर्ट, ऐसे सिंपली HRT। ठीक है, HRT। अब यहाँ पे देखो कितने 2 हैं, 1 2 3। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। आर में इसमें कितने हैं 3 बार हैं 2, इसमें 2 बार रह जाएंगे और इसमें 1 बार रह जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 2 आ गया, इसमें भी कैंसिल हो गया, इसमें भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे यू स्क्वायर है, ये वाला जो 2 स्क्वायर था ये नीचे आ गया 2 थीटा बन गया। बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और लास्ट में ये वाला u इधर आ गया 2u, ये भी 2 कैंसिल हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। जैसे भी हो ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं। ठीक है, सो दिस इज योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। सो जो भी कोई बच्चा मेरा लेक्चर देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट शेयर वट एवर यू कैन डू। थैंक यू सो मच।